नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में इस देश में अपराध की प्रकृति इस आधार पर लगता है तय होगा कि उससे कितने लोग प्रभावित हुए। किसी का अपहरण हुआ है तो उसके अपहरण होने से परिवार के लोग, कितने परिवार के लोग प्रभावित हुए हो। चाहे हत्या हुई तो उस हत्या की वजह से किन किन आश्रित लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, तब तय होगा कि इसको किस तरीके की सजा दी जाए। देश कुछ उसी मूड की तरफ बढ़ रहा है। ना हम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं, न सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ना सिस्टम में बैठे लोगों की हम आलोचना कर रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं। हम बात नीट की परीक्षा में प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है उसकी कर रहे हैं। जिस दिन ये सवाल उठा था उस दिन न रिजल्ट आया हुआ था, ना ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। 5 मई को जिस दिन परीक्षा चल रही थी उसी दिन पटना में प्रश्न पत्र लीक हुआ और एनटीए और भारत सरकार लगातार इसको डिनाई करती रही, ना कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं। और इसी बीच आनंद फानन में 18 को रिजल्ट निकलना था। जिस दिन काउंटिंग था उसी दिन इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ सब सामने में। मतलब एक बार भी एनटीए को ये नहीं लगा कि बिहार में जो प्रश्न पत्र लीक होने की खबर आ रही है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसमें मामला क्या है, जरा इसकी जानकारी भी ले ले। कोई तहकीकात नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, रिजल्ट निकाल दिया। अब जब रिजल्ट निकल गया, सब कुछ सामने आ गया, बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तो अब ये लोग कह रहे हैं, जरा देखिए आज के अखबार में खबर छपी है कि हमने जो है सो डाटा का एनालिसिस किया। पटना में कल ही हमने चलाया था कि 12 सेक्टर में 175 विद्यार्थी 640 से अधिक नंबर लाए हैं और 35 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 680 से ज़्यादा नंबर लाए हैं। तो क्या ये कट ऑफ मार्क्स है? क्या मेडिकल में कम्पीट होने के लिए ये कट ऑफ मार्क्स है? बस इतना ही, इससे और इसके बीच में आप लाएंगे तो कम्पीट करेंगे। जरा एनालिसिस हुआ तो ये भी तो बताइए कि 2023 में कट ऑफ मार्क्स क्या था, कितने लोगों को कितना परसेंटेज मार्क्स आया और 2024 में कितना परसेंट आया। आप ही ना एक ही सेंटर से इतने इतने लोग जो है सो टॉप किए, वो सारी बातें कहाँ चली गई? 720 नंबर देश में 1-2 लड़के को आता था। आपके इस रिजल्ट से कितने लोगों को मिला? कैसे आप रिजल्ट जारी किए? वो सारा सवाल कौन हो गया। अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि प्रश्न पत्र तो लीक हुआ, लेकिन कितने बच्चों को इसका लाभ मिला। एनटीए का ये दावा है और सरकार 3 दिन के अंदर में, मतलब सोमवार को 8 तारीख को सुनवाई हुआ ना, आज 11 तारीख है, मद्रास आईआईटी से डाटा का एनालिसिस भी करा लिया और कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। वाह रे वाह, क्या बात है। मतलब आप कोई अपराध करिए, उस अपराध का डाटा एनालिसिस होगा कि संतोष सिंह ने जो है किसी की हत्या कर दी है, तो उससे अब कितने लोग प्रभावित होंगे, कितना परिवार प्रभावित होगा। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसकी आमदनी क्या रही होगी, उसके आमदनी से कितने लोग, परिवार में कितने लोगों का भरण पोषण चल रहा होगा, यही ना। अरे भाई, सवाल है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ या नहीं हुआ, और लीक होने का दायरा जो आपका जो डाटा एनालिसिस कर रहे, जो बता रहे हैं, वो आप ही बता रहे हैं ना। और आप एक पूरा जहाँ पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है, जहाँ एनटीए घेरे में है, जहाँ सरकार घेरे में है, वहाँ सरकार की एजेंसी से आप किस तरीके की रिपोर्ट की उम्मीद करते हैं? किस तरीके के रिपोर्ट की उम्मीद करते हैं? चलिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो होगा सो होगा, लेकिन ये बात समझिए कि देश बदल रहा है और देश किस तरीके से बदल रहा है ये भी समझने की जरूरत है। क्या सीबीआई और बिहार पुलिस जो सभी के पीछे जो इस केस का अनुसंधान में लगा हुआ है, क्या उनको इस तरीके के दलील का लाभ नहीं मिलेगा? कहा ठीक है, हमने प्रश्न पत्र लीक किया, लीक हुआ ही नहीं है। आप कैसे मान लें? जब विद्यार्थी जवाब बना ही नहीं पाया तो हम कौन सा थ्योरी कहेंगे कि हाँ 35 को विद्यार्थी को हमने जो पढ़ाया रात भर, वो विद्यार्थी सब टॉप कर गया। आप तो कह रहे हैं कि वो कोई आया ही नहीं। अगर वाकई में नहीं आया तो प्रश्न पत्र लीक ही नहीं हुआ।
अरे प्रश्न पत्र जब लीक हो जाएगा, जब हमको जानकारी हो जाएगा, तब ऐसा थोड़ी है कि भोकुल विद्यार्थी को जो है सो डॉक्टर बनाने की कोशिश होती है। कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो समझदारी रही होगी, और उसको सवाल मिल जाए 3 घंटा 4 घंटा पहले तो बना नहीं पाएगा। सारा ऑब्जेक्टिव सवाल है, उसमें समझना क्या है, सारा कुछ सामने है। देखिए ये सब आयवास है जो चल रहा है, और हमने कहा ना कि कितने स्तर पर मिली भगत है, जरा ये सोचिए। सबसे पहले किसने ये कार्रवाई की? पटना पुलिस ने। एसके पुरी थाना में FIR दर्ज हुआ। एसके पुरी थाने में जब FIR दर्ज हुआ और जब सिकंदर यदुवंशी और उसके रिश्तेदार लोग गिरफ्तार हुए, तो उसने क्या कहा था कि 4 तारीख की रात में ही प्रश्न पत्र हमको मिल गया था उत्तर के साथ। ये 161 के बयान में दर्ज है। उस बयान को इन लोगों ने बदल दिया। CBI और आर्थिक अपराध इकाई हाल के दिनों में जेल में पहुंचकर, मतलब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंच गया, तो जेल में पहुंचकर एक और 161 का बयान जारी किया, जिसमें सभी छात्र और अभिभावक ने कहा कि 5 तारीख की सुबह 9 बजे हमको सवाल जवाब मिला। मतलब देखिए कितना खेल चल रहा है, कैसे बचाने की कोशिश हो रही है। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या जजमेंट देती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इस देश में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना और कठिन हो गया है। इस देश में इस तरीके के गैंग के खिलाफ आवाज उठाना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से तर्क सरकार गढ़ रही है, जिस तरीके के तर्क परीक्षा एजेंसियां गढ़ रही है, और जिस तरीके का तर्क सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फिर क्या होगा? तब तो संजीव मुखिया को इस कांड का जो मुख्य अभियुक्त माना जाता है, लोअर कोर्ट उसे गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। क्यों नहीं लगाएगा भाई? क्यों नहीं जज साहब लगाएगा? जब सब उसी खेल में लगा हुआ है तो हम भी वही खेल खेल देते हैं, क्या दिक्कत है? कौन पूछने वाला है? बताइए, जिसको पूरे देश की पुलिस खोज रही है, CBI खोज रहा है, उसके गिरफ्तारी पर एक लोअर कोर्ट का जज जो है सो रोक लगा दिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो है सो रोक लगा दिया है कि नहीं, अभी इस पर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकते, जबकि उसके परिवार का बेटा से लेके सारा रिश्तेदार नातेदार जेल में बंद है। और वो मई महीना तक, जानते हैं, अप्रैल मई महीना का वेतन भी उठाया हूँ, और पटना PMCH उसको हेपेटाइटिस B का सर्टिफिकेट भी दे दिया। अब बताइए, ये देश है भाई, देश है, महान आत्माओं का ये देश है। अरे उसी हम लोग हजारों साल गुलाम रहे हैं, चिंता मत कीजिए, 10-20 साल में फिर कोई आएगा और गुलाम बनाएगा ही। हम लोग हम लोग की मानसिकता जो है ना, करप्ट मानसिकता है, भ्रष्ट विचार से हम लोग ग्रसित रहते हैं। मतलब कैसे गलत करके चीजों को निकाले। बताइए, PMCH उसको हेपेटाइटिस B का सर्टिफिकेट दे दिया, हेपेटाइटिस B हो गया, इनको आराम करने की जरूरत है। जहां कृषि विद्यालय में वो काम करता है, कॉलेज में, वहां से वेतन भी मई माह का उठा लिया है, अब मेडिकल लीव पर है। ये स्थिति है, और जज साहब उसको गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। यही तो खेल है। किसके खिलाफ कौन लड़ेगा? ये है इस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा भाई? जब सारा सिस्टम अगर भ्रष्टाचारी के साथ खिलाफ खड़ा हो जाए तो सरकार, NTA सब ऐसा लग रहा है जो जांच एजेंसी ने गलत गुनाह किया हो। ऐसा लग रहा है कि जो छात्र सड़क पर आए उसने गुनाह किया हो। कौन गुनाहगार है? डाटा एनालिसिस से अपराध की गणना होगी। अगर एक भी छात्र अगर उससे डॉक्टर बन गया तो क्या ये अपराध नहीं है? आप कहते हैं कि 1 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो जाएगा। आपको पता तो चले, डाटा विश्लेषण करके ही अगर रिजल्ट देना है तो जरा देख लीजिए, 4 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, क्या हाईएस्ट मार्क रहा है। और बहुत दर्द है ना उन बच्चों को जो कम्पीट किए हैं। हमें भी दर्द है, ले लीजिए ना परीक्षा, क्या दिक्कत है? सवाल तो उठ ही रहा है ना, ले लीजिए परीक्षा। अरे जो विद्यार्थी आज पास किया ना, वो 1 महीना बाद परीक्षा एक स्टैंडर्ड अगर वो मेंटेन कर लिया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है।